जी भी हैं और विश्व कुमार शर्मा जी, वो आए। सबसे पहले गुरु जी। सबसे पहले जितने भी विराजमान हमारे पहले वक्ता हैं, बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने केतु के बारे में विश्लेषण किया है। अगर धर्म की ध्वजा किसी के पास है हाँ। तो वो केतु है। दो प्रकार का केतु बृहस्पति का योग है। कभी कभी केतु जुड़ करके गुरु चंडाल योग भी बनाता है, परंतु यदि गुरु बलवान हो तो केतु धर्म की वृद्धि करता है। जिस प्रकार बृहस्पति धर्म है, ज्ञान है, पूजा पाठ है, ईश्वर के प्रति आस्था है, सतगुरु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, उस सार के जहां जितने भी सुख का कारक है, समाज के अंदर मान सम्मान जश कीर्ति देने वाले बृहस्पति हैं। और जब केतु साथ में जुड़ जाएंगे तो जे केतु धर्म अध्यात्म का कारक है, केतु मोक्ष का कारक भी है और केतु छुपी हुई शक्तियों का कारक भी है। मानते हैं कि केतु का सिर नहीं होता, धड़ होता है और उसमें दिल होता है जो कार्य करता है ना। केतु सा युक्त होने केतु युक्त होने वाला वो दिल से कार्य करता है, जहां बैठ जाता है वैसा ही हो जाता है। अगर गुरु से जुड़ जाए तो शुभता की गुणा वृद्धि कर देता है और अशुभ हो जाए तो ये अशुभता में भी वृद्धि करता है। बृहस्पति मोक्ष का कारक है। यदि वो मार्ग नहीं है तो मोक्ष प्रदायक भी है। वो स्वग्रही मित्र उच्च राशि में बहुत अच्छा फल करता है। अगर अस्त है, कमजोर है, बाल अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है और बृहस्पति केतु से पीड़ित भी है तो ये अशुभ फल करेगा। बृहस्पति धर्म ध्वजा योग बनाता है। बृहस्पति के शुभ योग जो हैं केतु से युक्त होकर के, तो जे अंदर से इंट्यूशन जो सेंस है उसको डेवलप करता है, सक्सेस को डेवलप करता है। और जो भविष्य में घटनाएं होने वाली, जो आदमी जो बता देते हैं कि भविष्य में जो घटनाएं होने वाली है, उनका केतु बहुत ही बड़ी अच्छे तरीके से बृहस्पति से दृष्ट होता है। वो आदमी किसी खास करने के लिए उत्पन्न होते हैं। वो कुछ समाज को नया राह दिखाते हैं, एक नई सोच लेकर के आते हैं। वो अपना ही जीवन जीते हैं, लोग भी उसी की राह पर चलते हैं। जैसे जो केतु बृहस्पति से युक्त इनका जो योग बना जुति बनी होती है, तो वो जैसा राह दिखाते हैं ना, लोग उसी के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे योग वाला व्यक्ति, उसमें खास बात है कि वो धार्मिक भी होता है, ज्ञानी भी होता है, विद्वान भी होता है। और जो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, जो बड़े बड़े कर्मकांडी हैं और जो अच्छे हमारे मठाधीश हैं, हमारे न्यायाधीश हैं, हमारे स्टेट्स के प्रमुख हैं, चाहे हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में बृहस्पति केतु का योग अवश्य होता है। जितने जितने बड़े संत महात्मा हैं, सिद्ध पुरुष हैं, समाज सेवक हैं, प्रखर बुद्धि वाले हैं और दूसरों के लिए जो अच्छा करने की तमन्ना रखते हैं और करके दिखाते हैं, वह बृहस्पति केतु का योग है। तो जैसा योग जिनके भीतर कुंडली में बनता है, वो अपने जीवन में मूर्ति प्रतिष्ठा भी करते हैं। इसके साथ चंद्र केतु की जुति के बारे में, अगर कुंडली में चंद्र के साथ केतु की जुति हो जाए तो उस व्यक्ति को समझ पाना अति कठिन होता है। आदमी समझ नहीं पाता ये बंदा है कैसा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कब क्या कर बैठे ये समझना मुश्किल होता है। केतु मंगल है, जोश है, नया करने की भावना रखने वाला ग्रह है। और जब ये जुति चंद्र केतु की जुति बन जाती है तो वह कोई भी कार्य करने से पहले अच्छी तरह विचार करता है। अच्छी बात यह है कि वो ऐसे इंसान अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और आसपास की बुराइयों को दूर करने की कोशिश भी करते हैं। किसी एक स्थान पर केतु और चंद्रमा की स्थिति ग्रहण योगों में कई प्रकार की ग्रह स्थिति का परिणाम बदल जाता है। इसके प्रभाव अत्यंत प्रबल होने के साथ जीवन में बहुत प्रभावित करते हैं।
अब केतु चंद्रमा की स्थिति ग्रहण योग तो बनाती है, परंतु जो योग 9 अंशों के भीतर होगा तो ग्रहण योग होगा। यदि 9 अंशों से ज्यादा अंतर वाला योग होगा तो ग्रहण योग नहीं होगा, उसका प्रभाव बदल जाएगा। प्रथम भाव में अगर चंद्र केतु की युति बन जाती है तो वो आदमी थोड़ा खर्चीला होता है, बचपन में दांत देरी से आते हैं और धन संचय होने का योग बनता है। यदि ये चंद्र केतु की युति द्वितीय भाव में बन जाए तो आदमी अपने परिश्रम से धन को प्राप्त करता है, खाने का शौकीन होता है और बचपन में कष्ट भी उस जातक को मिलते हैं। यदि ये चंद्र केतु की युति तृतीय भाव में बन जाए तो जातक शांत प्रकृति का होता है और प्रसिद्धि पाने वाला तथा दाहिने कान में तकलीफ की संभावना बनी रहती है। जब चतुर्थ भाव में चंद्रमा केतु की युति हो तो आदमी अपनी जन्मभूमि से दूर उसको जाना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है और दान की प्रवृत्ति उस आदमी के भीतर बहुत होती है। और पंचम स्थान में अगर ये ग्रहण योग जो चंद्रमा केतु की युति बन रही हो तो जातक बुद्धिमान होता है, ईश्वर भक्त होता है और कामी होता है। जैसे पहले कहा गया था कि केतु अगर 5वें भाव में हो तो लड़का संतान होती है, तो वैसा ही फल मंगल का भी स्वभाव में है कि सिर्फ एक लड़का बचे उसके घर, तपे दूध की भांत गुस्सा में भर, गुनाहों वैद लगावे जान, हमेशा फिक्र में रहे उसकी जान। अब क्योंकि वो चिंतन करने वाला व्यक्ति होता है और छठे भाव में अगर आ जाए तो आदमी निरोगी होता है। इसी प्रकार सप्तम भाव में जब केतु आ जाता है तो जो दंपत्य जीवन पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। व्यापार में हानि के योग भी बनते हैं और पलायनवादी दृष्टिकोण को भी जन्म देता है। 8वें घर में चंद्र केतु की युति अल्प आयु में आदमी को प्रसिद्धि दिलाती है। अब ये योग अगर 8वें घर में मृत्यु स्थान में त्रिक स्थान में बन रहा है, परंतु उस व्यक्ति को जो उच्च स्तर पर ले जाता है, अल्प आयु में ही उस आदमी छोटी आयु में प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है और अपनी स्त्री के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है और कभी कभी आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। और 9वें घर में संतान की प्रगति को देने वाला जो चंद्र केतु का योग होता है, लंबे प्रवास का योग भी जो बनाता है। ऐसे जातक धार्मिक कार्य भी करते हैं और उनमें आलस्य भी थोड़ा आ जाता है। और 10वें भाव का ये योग जो है ये आदमी को जोगी बना देता है। आदमी थोड़ा काम हल्का काम करने वाला होता है, कड़ा संघर्ष उसको जिंदगी में करना पड़ता है, परंतु जो भी कार्य करता है वो संलग्नता से करता है। और अगर जी 11वें भाव में ये युति बन जाए तो आदमी को प्रसिद्धि दिलाती है, परंतु अनैतिक तरीके से अगर वो धन कमाना चाहे तो उसमें सफल नहीं होगा, उसे तकलीफ हो जाएगी और कभी कभी कानों में और आंखों में भी प्रॉब्लम 11वें घर में चंद्र केतु की युति देती है। और 12वें भाव में अगर आ जाए तो जहां मोक्ष प्रदायक होता है वह कुशल व्यापारी भी होता है और मिलनसार भी होता है और दंपत्य जीवन में थोड़ी तनाव भरी स्थिति हो जाती है। ऐसा केतु का अलग अलग स्थानों में चंद्रमा के साथ युति जो है उसका प्रभाव है। परंतु जैसे पहले सज्जनों ने भी बोला है कि धर्म ध्वजा योग बनाता है ये केतु और बृहस्पति का योग। इसी के साथ क्योंकि समय भी थोड़ा थोड़ा सभी को चाहिए तो मैं जहां पर इतना ही विराम देता हूं। और चंद्रमौली रैना जी ने बहुत ही विस्तार से बतलाया और हमारे विनोद शास्त्री जी ने भी बहुत ही डिटेल में हमको बतलाया। ओंकार मिश्रा जी ने बीच बीच में नक्षत्रों के ऊपर मूला नक्षत्र मूल जड़ होती है ना, तो ऐसा व्यक्ति जिसके मूला नक्षत्र में केतु होता है तो वो हर बात की गहराई तक रूट लेवल तक जाता है और महाज्ञानी होता है, क्योंकि वो ऐसे किसी पर विश्वास नहीं करता। वो ऊपर तने की तरफ नहीं जाता है, वो जड़ की तरफ जा करके उसकी खोज करता है, इन्वेंशन करता है। जितने साइंटिस्ट हैं, जितने हमारे दूसरे व्यक्ति हैं जो तरक्की करने वाले हैं, तो गुप्त रहस्यों को जानने वाला ये योग बनाता है जो केतु अपना मूला नक्षत्र में होता है। और आकाश की नाभि भी जो है, मूला नक्षत्र हमारा संपूर्ण जो आकाश है उसकी जो नाभि है, ये आकाश गंगा की जो नाभि है वो मूला नक्षत्र ही है। अंजना गुप्ता जी ने, जुगराज जी ने बहुत डिटेल से बताया, जयपुर वाले, और भोपाल से अंजना गुप्ता जी ने बहुत अच्छा बताया, और राजेंद्र गौड़ जी ने भी बहुत अच्छा, और गजेंद्र सरकार जी ने भी
तो अभी बेनती करूंगा हमारे प्रिय अनुज श्री विवेक शर्मा जी, मुख्य संपादक देवी दयालु पंचांग जलंधर वाले, तो कृपा अगर वो लाइन पे हों तो वो जरूर हाजिर हों और अपने कुछ वाक्य, अपने कुछ शब्द हम सबको कहें, पुनः उनसे अनुरोध है।